गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कल हम मोनोसैकेराइड्स कर रहे थे। मोनोसैकेराइड के अंदर हमने आपको बताया था 3 तरह के मोनोसैकेराइड्स होते हैं। एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रक्टोज होता है और एक गैलेक्टोज होता है। तो आज कल की क्लास में हमने ग्लूकोज किया था, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट सही हमारा कार्बोहाइड्रेट के अंदर सबसे पहले आपको बताया था मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड के अंदर आपको बताया था 3 होते हैं। एक होता है ग्लूकोज, दूसरा आपको बताया फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज का कल हमने किया था, आपको बताया था ग्लूकोज क्या है। आज हम फ्रक्टोज को करेंगे। फ्रक्टोज है, ये भी क्या है, एक मोनोसैकेराइड है। मोनो इसमें क्या है, ये एक मोनोसैकेराइड है। फ्रक्टोज का जो दूसरा नाम है, इसको फल शर्करा या इसे लिबुलोज भी कहते हैं। इसे फल की शर्करा या लिबुलोज भी कहा जाता है। ये फ्रक्टोज के ही अलग अलग नाम है। इसे फल की शर्करा या लिबुलोज कहा जाता है। फ्रक्टोज है, यह है सबसे अधिक मीठी शर्करा होती है। मीठी शर्करा, सबसे अधिक मीठी शर्करा होती है यह। इसकी जो मिठास है वो इसके कंपैरिजन में, ग्लूकोज के कंपैरिजन में, अगर ग्लूकोज के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो फ्रक्टोज है वो ग्लूकोज से 2 गुना ज्यादा मीठी होती है। ज्यादा मीठी होती है। ग्लूकोज के कंपैरिजन में ये दुगनी मीठी होती है, 2 गुना मीठी होती है। और फ्रक्टोज है वो हमें कहाँ से मिलता है, यह हमें शहद से प्राप्त होता है। ये फ्रक्टोज है वो शहद के अंदर पाया जाता है। इसकी मात्रा शहद के अंदर बहुत अधिक होती है। गन्ने के रस, और यह गन्ने के रस, चुकंदर, गन्ने के रस, चुकंदर आदि में ग्लूकोज के साथ साथ शहद, गन्ने के रस, चुकंदर ये होती है। यह ग्लूकोज के साथ साथ फ्रक्टोज भी विद्यमान होता है। शहद, गन्ने के रस, चुकंदर में ग्लूकोज भी होता है, लेकिन ग्लूकोज के साथ साथ इनके अंदर फ्रक्टोज भी शामिल होता है। तो ये हुई इसमें
इसकी बात है। फ्रक्टोज का जो रासायनिक सूत्र है वो ग्लूकोज की भांति ही होता है, C6H12O6 होता है। इनका जो फॉर्मूला है वो ग्लूकोज की भांति ही सेम फॉर्मूला होता है, लेकिन जो इनकी रासायनिक जो गठन है यानी रासायनिक रचना में अंतर होता है। फॉर्मूला तो एक ही होगा लेकिन इनकी रासायनिक रचना में अंतर पाया जाता है। फॉर्मूला इसका ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है और फ्रक्टोज का भी यही फॉर्मूला होता है, लेकिन इसकी जो रासायनिक रचना है यानी जब ये इनको तोड़कर इनको सेट किया जाता है तब ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनके अंदर। अब ये हुआ हमारा फ्रक्टोज का। अब इसके अंदर जो ये ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, ये मधुमेह के जो रोगी होते हैं, जो डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, उनके लिए ग्लूकोज से ज्यादा कौन फायदेमंद होता है? फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज के कंपैरिजन किया जाए डायबिटीज पेशेंट के साथ में तो फ्रक्टोज ज्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि यह ग्लूकोज की अपेक्षा जल्दी अवशोषित हो जाता है। इसीलिए इसका अवशोषण है वो शीघ्रता से होता है और ये उस पेशेंट को शीघ्रता से लाभ पहुंचाता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। एक बार फिर से बताती हूँ, ग्लूकोज का हमने कल किया था, आज हम कर रहे हैं सेकंड मोनोसैकेराइड है। कौन सा है? पहला ग्लूकोज था, दूसरा फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज को क्या कहते हैं? फल शर्करा या फिर इसे लिगुलोज भी कहा जाता है। इसकी जो मात्रा है ये किसमें पाई जाती है? ये सबसे अधिक मीठी शर्करा होती है। ग्लूकोज के साथ में अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो ये ग्लूकोज से 2 गुना मीठी होती है। ग्लूकोज से 2 गुना मीठी होती है और इसकी मात्रा किसमें पाई जाती है? शहद, गन्ने के रस और चुकंदर में पाई जाती है। हालांकि ग्लूकोज भी होता है इनके अंदर, लेकिन इनके साथ साथ ग्लूकोज के साथ साथ फ्रक्टोज की मात्रा भी इनके अंदर पाई जाती है। जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है वही फ्रक्टोज का फॉर्मूला है, C6H12O6 है, लेकिन इनकी जो रासायनिक रचना है उसमें विभिन्नता पाई जाती है। ये हुआ हमारा दूसरा मोनोसैकेराइड। अब तीसरा मोनोसैकेराइड है वो है ग्लैक्टोज है। ग्लैक्टोज है तीसरा जो मोनोसैकेराइड है वो ग्लैक्टोज। अगर पोषण की दृष्टि से देखा जाए तो ग्लैक्टोज भी इंपॉर्टेंट होता है, अति आवश्यक होता है, परंतु यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होता है। जैसे कि हमें शहद से ये डायरेक्ट हमें मिल गया, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज मिल जाता है, लेकिन ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होता है, इसलिए ये डायरेक्ट हमें नहीं मिलता है। ये कब मिलता है? जब इसे दुग्ध शर्करा, जिसे लैक्टोज कहते हैं, ये दुग्ध की शर्करा होती है। दुग्ध शर्करा आगे आएगा ये हमारा लैक्टोज का, ये लैक्टोज डाइसैकेराइड होता है, ये आगे आएगा दुग्ध की शर्करा जिसे लैक्टोज कहते हैं। जब इस दुग्ध की शर्करा जो लैक्टोज होती है, जब इसका विखंडन होता है या टूटना होता है तो लैक्टोज टूट के किसमें चला जाता है? एक अणु ग्लूकोज का बनाता है और दूसरा अणु यह है ग्लैक्टोज का बनाता है। एक अणु यह ग्लूकोज का बनाता है, दूसरा अणु यह है, एक अणु ग्लूकोज एक अणु ग्लैक्टोज, दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? लैक्टोज का निर्माण करते हैं। दोनों मिलकर लैक्टोज का निर्माण करते हैं, यानी ये क्या है? डाइसैकेराइड है।
ये डाइसैकेराइड है, यानी दो अणु, मोनोसैकेराइड्स के दो अणु इसके अंदर होते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं मोनोसैकेराइड कौन सा, एक तो ग्लूकोज अभी यहाँ, दूसरा ग्लैक्टोज, ये ग्लैक्टोज हुआ। तो डाइसैकेराइड यानी मोनोसैकेराइड के दो अणु, एक ग्लूकोज का अणु एक ग्लैक्टोज का अणु, ये दो अणु मिलकर डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं, यानी लैक्टोज का निर्माण करते हैं। तो यहाँ हमने इसकी क्यों बात की, यहाँ इसलिए ये बात इसलिए की क्योंकि ग्लैक्टोज है वो स्वतंत्र रूप से प्रकृति में हमें नहीं मिलता है। यह कब मिलता है, जब दूध लेते हैं, दूध पीते हैं, तो दूध हमारे शरीर में जब डाइजेशन होता है तो उसके बाद ये लैक्टोज है वो टूट जाता है, और लैक्टोज टूटकर एक ग्लूकोज बनाता है, एक ग्लैक्टोज बनाता है, तब जाकर हमारे शरीर को ग्लैक्टोज की प्राप्ति होती है। और ग्लैक्टोज का रक्त वाहिनियों में, परंतु जो रक्त वाहिनियां हैं उसमें ग्लैक्टोज का सीधा अवशोषण नहीं होता है। रक्त वाहिनियां जो होती हैं, आपको पहले भी बताया था, कल ग्लूकोज जब आपको करवाया था तब आपको बताया था कि ग्लूकोज की मात्रा शरीर में अधिक हो जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो ग्लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए इसका सीधा अवशोषण नहीं होता है, बल्कि ये पाचक एंजाइम की उपस्थिति में पहले पाचक एंजाइम की उपस्थिति में ही किसमें कन्वर्ट होता है, पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लैक्टोज है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर रक्त वाहिनियों द्वारा ये अवशोषित कर लिया जाता है। यानी जब हमारे शरीर को ग्लैक्टोज की जब रिक्वायरमेंट होगी तो वो ग्लैक्टोज डायरेक्ट उसमें रक्त वाहिनियों में सम्मिलित नहीं होता, बल्कि ये किसमें, पाचक एंजाइम की उपस्थिति में पहले कन्वर्ट होंगे ग्लूकोज में, फिर जाकर ये रक्त वाहिनियों द्वारा रक्त में मिल जाते हैं। परंतु छोटे बच्चों में जब भी ग्लैक्टोज को ग्लूकोज के रूप में बदलने में सहायक एंजाइम की कमी हो जाती है, जब छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में जो, अब इसमें हमने किया कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के लिए पाचक एंजाइम की उपस्थिति आवश्यक है, लेकिन छोटे बच्चों में क्या होता है, कई बार ये एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। अगर ये एंजाइम उपस्थित नहीं होगा तो जो ग्लैक्टोज है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और इन्हीं कारण से वो निष्क्रिय हो जाते हैं। वैसी स्थिति में रक्त में है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, अगर वो नहीं कन्वर्ट हो पाएंगे तो हमारे उसके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा इसमें क्या बन जाएगी, रक्त में ग्लैक्टोज की मात्रा बढ़ जाएगी और उसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज नहीं, रक्त में ग्लैक्टोज की मात्रा, ग्लैक्टोज की मात्रा बढ़ जाएगी और ग्लैक्टोज की मात्रा बढ़ने से उस बच्चे को क्या हो जाएगा, ग्लैक्टोसीमिया, ग्लैक्टोसीमिया बीमारी हो जाएगी। ग्लैक्टोसीमिया नामक बीमारी हो जाएगी, ग्लैक्टोसीमिया नामक बीमारी का वो शिकार हो जाएगा। इसलिए अब क्या पता चला कि छोटे बच्चों में कौन सी बीमारी होती है, ग्लैक्टोसीमिया नामक बीमारी होती है। वो किस कारण से होती है, जब उसमें जो पाचक एंजाइम होते हैं जो ग्लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और वो किन्हीं कारण से निष्क्रिय नहीं हो जाते हैं, यानी पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, तो उस केस में छोटे बच्चे के अंदर जो रक्त में ग्लैक्टोज की मात्रा बढ़ जाती है, फिर उसको ग्लैक्टोसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। ये हमारे हो गए मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड 3 होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। इन सभी में एक एक इकाई होती है। मोनोसैकेराइड यानी एक एक इकाई इनके अंदर पाई जाती है मोनोसैकेराइड की। अब हम डाइसैकेराइड की बात करेंगे। दूसरा हमारा आ जाएगा डाइसैकेराइड।
डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड भी 3 होते हैं। जब एक मोनोसैकेराइड प्लस में एक मोनोसैकेराइड, जब 2 मोनोसैकेराइड मिल जाते हैं, मोनोसैकेराइड की 2 यूनिट मिल जाती हैं तो क्या बनाती है? डाइसैकेराइड बनाती हैं। क्या बनाती है ये? डाइसैकेराइड का निर्माण करती है, डाइसैकेराइड बनती है। मोनोसैकेराइड के 2 अणु आपस में मिलकर डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं। दो अणु ग्लूकोज आपस में मिलकर, अब ये आपको बताएंगे कि कैसे कैसे होते हैं। ये 3 होते हैं। एक होता है इसके अंदर सुक्रोज, पहला हम सुक्रोज की बात करते हैं। इसके अंदर एक होता है सुक्रोज, दूसरा होता है लैक्टोज और तीसरा इसके अंदर माल्टोज होता है। तो पहले हम सुक्रोज की बात करते हैं कि सुक्रोज क्या होता है। सुक्रोज को क्या कहते हैं? ये है सुक्रोज, इसे सुक्रोज या गन्ने की शक्कर, इसे सुक्रोज गन्ने की शक्कर, शर्करा, गन्ने की शर्करा कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? चुकंदर की शर्करा कहा जाता है। गन्ने की शर्करा, चुकंदर की शर्करा, इनको कहा जाता है। सुक्रोज का निर्माण है वो व्यापक स्तर पर गन्ने की शर्करा व चुकंदर की शर्करा से होता है। जो गन्ना और चुकंदर का जो रस है, इनके अंदर सुक्रोज पाया जाता है। गन्ने के रस में और चुकंदर के रस में सुक्रोज प्राप्ति होती है। प्राप्ति साधन के आधार पर ही इसे चुकंदर यानी जिन सोर्सेज से मिलता है उसी के आधार पर इसे गन्ने की शर्करा या चुकंदर की शर्करा कहा जाता है। गन्ने की शर्करा में यह 10 से 12% पाया जाता है। गन्ने के अंदर ये 10 से 12% पाया जाता है, लेकिन 12 से 14% है, सॉरी 12 से इसके अंदर आ जाएगा 18% तक। 18% यह चुकंदर के अंदर पाई जाती है, यानी चुकंदर में इसकी मात्रा ज्यादा होती है। गन्ने में इसकी मात्रा 10 से 12% होती है, चुकंदर के अंदर इसकी मात्रा 12 से 18% चुकंदर के अंदर इसकी मात्रा पाई जाती है। और कुछ मात्रा में ये किसके अंदर होते हैं? फल और शहद के अंदर, थोड़ी बहुत मात्रा इनकी फल और शहद के अंदर भी सुक्रोज की मात्रा पाई जाती है। सुक्रोज है वो सुक्रेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ये टूट जाता है। जब सुक्रोज के ऊपर सुक्रेज नामक एंजाइम रिएक्शन करता है तो ये टूट जाता है, और टूटने के बाद जो सुक्रोज है वो एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज का निर्माण करता है। एक अणु ग्लूकोज बनाता है और एक अणु फ्रक्टोज का निर्माण करता है। यानी आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर सुक्रोज के अंदर क्या होता है? एक अणु ग्लूकोज का, एक अणु फ्रक्टोज का होता है। कब होता है? जब यह सुक्रोज के ऊपर सुक्रेज नामक एंजाइम क्रिया करता है तो वो टूट जाता है, और टूटने के बाद इसके अंदर एक अणु ग्लूकोज होता है और एक अणु फ्रक्टोज का पाया जाता है। ये दोनों अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये दोनों एक अणु यानी डाई का निर्माण करते हैं। एक अणु ग्लूकोज, एक अणु फ्रक्टोज, तो क्या हो गए? 2 हो गए, यानी तभी इसको क्या बोला जाता है? डाइसैकेराइड बोला जाता है सुक्रोज को। अब इसको हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं
ने रिएक्शन की तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये कन्वर्ट हो गया। तो अब इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, सुक्रोज की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। एक तो ये क्या है, जल में घुलनशील है। एक तो ये क्या होता है इसकी विशेषताएं, जल में घुलनशील है। दूसरा क्या है, इसके रवे बन जाते हैं, इसके रवे आसानी से बन जाते हैं। रवे रूप में यह रवे रूप में मिलता है, यह रवे रूप में मिलता है। तीसरा क्या है, इसका पाचन क्रिया के उपरांत, पाचन क्रिया के उपरांत यह टूटकर, सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में टूटकर, सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में टूटकर क्या बनाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण करता है यह। और क्या है, इसे औद्योगिक स्तर पर, इसे औद्योगिक स्तर पर बनाया जाता है। औद्योगिक स्तर पर बनाया जाता है। औद्योगिक स्तर पर इसको बनाया जाता है, यानी ये बाजार में भी रेडीमेड मिल जाता है। तो ये हुआ हमारे सुक्रोज, गन्ने की शर्करा होती है, चुकंदर की शर्करा होती है, दोनों की प्राप्ति के आधार पर इनको इस नाम से बोला गया है। चुकंदर में यह ज्यादा होती है, गन्ने में 10 से 12% होती है। चुकंदर के अंदर यह इसकी जो मात्रा है 12 से 18% तक होती है। अब इसमें क्या है, जब पाचन क्रिया के उपरांत सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज पर रिएक्शन करता है और उसको एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है, यानी मोनोसैकेराइड हो जाते हैं ये। और इसकी विशेषताएं क्या है, जल में घुलनशील होते हैं, रवे रूप में मिल जाते हैं, और क्या है, औद्योगिक स्तर पर ये बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं और बाजार में आसानी से ये उपलब्ध होते हैं। तो ये हुआ हमारा सुक्रोज। अब अगला इसके अंदर आ जाएगा, अगला इसके अंदर है हमारा माल्टोज। माल्टोज की बात करेंगे। माल्टोज माल्टोज होता है दूसरा। माल्टोज इसे जई की शर्करा भी कहा जाता है, जई की शर्करा, क्योंकि यह अनाजों के, जई की शर्करा किस लिए कहा जाता है, यह अंकुरित अनाजों से बनाया जाता है। अंकुरित अनाज कौन से हैं, जो हो गए रागी, जई, इन अंकुरित अनाजों में माल्टोज की मात्रा पाई जाती है। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते हैं, यह स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते, बल्कि इसे स्टार्च पर एंजाइम क्रिया से बनाया जाता है। स्टार्च क्या है, आगे पढ़ेंगे, पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आएगा। हम 3 सैकेराइड बताए थे, मोनो, डाई और पोली। तो पोली के अंदर स्टार्च आते हैं। स्टार्च के ऊपर जब एंजाइम की रिएक्शन होती है तब जाकर माल्टोज का निर्माण होता है। जैसे कि आपको बताया था, ग्लैक्टोज भी प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होता, परंतु जब डाइसैकेराइड बताया था आपको, लैक्टोज, जो लैक्टोज होता है उसके ऊपर रिएक्शन होती है, तब जाकर ग्लैक्टोज
की प्राप्ति होती है। सेम वैसे ही माल्टोज की प्राप्ति स्टार्च के ऊपर एंजाइम क्रिया करते हैं, तब जाकर माल्टोज की प्राप्ति होती है। तो इसमें क्या है, माल्टोज अनाज के जो स्टार्च होते हैं, माल्टोज छोटी आंत में, इसमें क्या है आगे हमें बताया है, अंकुरित अनाजों को जब अंकुरित किया जाता है तब अनाज के स्टार्च डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज में परिवर्तित हो जाते हैं। जो अनाजों के अंदर स्टार्च होता है उसके ऊपर एंजाइम की उपस्थिति से माल्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। पाचन क्रिया के दौरान भी हमारे द्वारा ग्रहण किया गया जैसे कि अनाज होता है वो अमाइलेज एंजाइम के प्रभाव से पहले माल्टोज में परिवर्तित होगा और फिर माल्टोज में ये परिवर्तित हो जाता है। तो आपको बताया जब हम खाना खाते हैं तो हम स्टार्च लेते हैं, उसके ऊपर एंजाइम की क्रिया होने से हमें माल्टोज की प्राप्ति होती है। जो गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन जूस होता है, आंत्र जो रस होता है, उसके प्रभाव से माल्टोज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज टूटकर ग्लूकोज के 2 अणु का निर्माण करता है, यानी डाइसैकेराइड है। तो माल्टोज जैसे कि सुक्रोज का बताया था, माल्टोज पर कौन से एंजाइम की प्रतिक्रिया होती है, माल्टोज पर जब माल्टेज एंजाइम की प्रतिक्रिया होती है तब इसमें ग्लूकोज के 2 अणु मिलते हैं। ग्लूकोज के 2 अणु मिलकर 2 अणु टूटते हैं। दोनों किसके होते हैं, एक अणु ग्लूकोज के होते हैं। तो 2 ग्लूकोज मिलकर एक माल्टोज का निर्माण करते हैं। इस प्रकार अनाज के स्टार्च का जब पाचन होता है वह माल्टोज में फिर ग्लूकोज में बदलता है। यानी जब भी हम अनाज खाते हैं तो वो पहले किस में टूटेगा, पहले माल्टोज में टूटेगा, माल्टोज में टूटकर वो ग्लूकोज में टूटेगा और ग्लूकोज में टूटने के बाद वो तब जाकर वो रक्त के अंदर अवशोषित किया जाता है। तो इसीलिए आपको कहते हैं कि जो क्या है अवशोषण हुआ। तो जब खाना खाया तो वो कितने रूपों में टूटता है, सबसे सरलतम इकाई इसकी क्या हुई, माल्टोज। हमने जैसे कि स्टार्च खाया है, हमने स्टार्च लिया तो स्टार्च के ऊपर पहले रिएक्शन हुई, रिएक्शन होकर वो माल्टोज में कन्वर्ट हुआ, माल्टोज से फिर वो और छोटी यूनिट क्या हुई उसकी, ग्लूकोज हुई। ग्लूकोज सबसे छोटी यूनिट है और ये टूटकर फिर तब क्या है ये जाकर ब्लड के अंदर अवशोषित की जाती है। तो दूसरी हमारी क्या हो गई, माल्टोज हो गई। अब हमारी आती है इसके अंदर लैक्टोज आता है। अभी पीछे आपको बताया था लैक्टोज का बताया था, लैक्टोज क्या है, डायसैकेराइड है। लैक्टोज को क्या कहा जाता है, अभी आपको बताया था, लैक्टोज को दुग्ध शर्करा के नाम से जाना जाता है। इसे दुग्ध शर्करा के नाम से जाना जाता है, दूध की शर्करा कहा जाता है क्योंकि यह दूध के अंदर पाया जाता है। दूध के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है। माँ के दूध में लैक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है। कंपैरिजन किया जाए गाय, भैंस और बकरी के दूध से, तो गाय, भैंस और बकरी का जो दूध है उसमें लैक्टोज की मात्रा कम होती है, परंतु जो माता का जो दूध होता है उसके अंदर लैक्टोज की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें लैक्टोज शर्करा वनस्पति जगत में नहीं पाया जाता है, वनस्पति जगत में नहीं पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है, ये स्तनधारी जो होते हैं, जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनके अंदर पाया जाता है। स्तनधारी जीव जंतु कौन से होंगे, स्तन के अंदर स्तन ग्रंथियों के अंदर लैक्टोज का निर्माण होता है। इस
इसीलिए यह वनस्पति जगत में नहीं पाया जाता है। ये स्तनधारी जो होते हैं उनके अंदर दुग्ध होता है और दूध के अंदर लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है। लैक्टोज नामक एंजाइम की उपस्थिति में लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस हो जाता है। लैक्टोज जैसे कि पहले भी आपको बताया, सुक्रोज और माल्टोज की बात की, वैसे ही लैक्टोज जब लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस इनका होता है, टूटते हैं, ये हाइड्रोलिसिस हो जाता है, तो एक अणु ग्लूकोज, इसके अंदर एक अणु ग्लूकोज और एक अणु लैक्टोज का निर्माण होता है। एक अणु ग्लूकोज और एक अणु लैक्टोज का मिलकर किसका निर्माण करते हैं? लैक्टोज का निर्माण करते हैं। तो ये हुआ हमारा माल्टोज का दूध की शर्करा कहा जाता है। प्रकृति में विद्यमान नहीं, प्रकृति में वनस्पति जगत से नहीं मिलता है, ये सतन ग्रंथियां होती हैं उनके अंदर पाया जाता है। और जब इनका हाइड्रोलिसिस होता है, विच्छेदन होता है, तो लैक्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ये टूट जाता है और टूटकर हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज और लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। माँ के दूध में लैक्टोज की मात्रा अधिक पाई जाती है एज कंपैरिजन गाय, भैंस और बकरी के दूध की अपेक्षा। इसकी विशेषताएं क्या है? यह जल में कम घुलनशील होता है, अन्य शर्कराओं की अपेक्षा ये कम मीठी होती हैं। जो भी हमने शर्कराओं की बात की उनका कंपैरिजन किया जाए तो ये मीठी कम होती है और इनके रवे आसानी से नहीं बनते हैं, इनके रवे से आसानी से नहीं बनते हैं। यह पाचक अंगों को स्वस्थ एवं सही दशा में रखने में सहायक होती है। पाचक जो अंग होते हैं उनको स्वस्थ रखने में लैक्टोज की अहम भूमिका होती है। तो ये था हमारा मोनोसैकेराइड किया कंप्लीट किया। फिर हमने डायसैकेराइड के अंदर 3 पढ़े, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो अब हमारा रहता है इसके अंदर पॉलीसैकेराइड रह गया है, वो अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।